प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से एक बार आप सबको स्वागत है। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री ग्रेट मिनिस्ट्री में आप सबको स्वागत है। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा उम्मीद है आप सब लोग ठीक है और ऐसे ही आप प्रभु के वचन को जाने और सीखे और आगे बढ़े और आपका प्रेम प्रभु के लिए बने रहे। आप प्रभु की महान आशीष आपके साथ है। स्वर्गीय पिता सारे आदर महिमा आपको देते शुरुआत से लेके प्रभु आप हमें अगुवाई कर, ताकि जो कुछ भी हम बोलते मेरे बुद्धि ज्ञान के अनुसार नहीं, आपकी वचन लोगों के जीवन में काम करे। मेरा वचन नहीं प्रभु, मेरा सोच नहीं, मेरा विचार नहीं ना तो मैं अपना विचार किसी के ऊपर आप थोपना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम कर। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह कृपा लोगों के जीवन में काम करे, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर। प्रभु यही हमारा विनती प्रार्थना है। सबसे बढ़कर जो है अनंत जीवन को प्राप्त करे प्रभु, यही हमारा विनती प्रार्थना है। लोगों के जीवन में मदद कर प्रभु यीशु के नाम से आमीन। लगातार प्रभु के वचन से हम बात करेंगे। आज हम निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसकी दूसरी अध्याय से हम पढ़ेंगे। जो घटना घटी है उस चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और प्रेरितों के काम जो है एक ट्रांजिशन बुक है, मतलब ये बुक जो है बदलाव की बुक कहते हैं। हम इनमें से लेकर कुछ भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी स्थापना नहीं कर सकते। हाँ, ये जो कुछ भी हम यहाँ पर देखते हैं हर एक अध्याय में वो बदलाव है। आज हम पहले अध्याय में अगर हम पकड़ के बोलते ठीक है, फिर दूसरे अध्याय में उसको पलट देते, फिर दूसरे अध्याय अगर हम बोलते ठीक है, फिर तीसरे अध्याय उसको पलट देते। इसको हम इसलिए कहते बुक ऑफ ट्रांजिशन, मतलब हर एक अध्याय में इसका बदला है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर बदलाव की बुक है। इनमें से हम अपना शिक्षा को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, हाँ उनका नींव नहीं डाल सकते, पर कुछ भी हुआ है, रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को हम देखेंगे कैसे वहां पर हुआ है। तो यहाँ पर पतरस का जो भाषण है, जब पतरस भाषण देना शुरू कर लिया उसके बाद हम दूसरी अध्याय हम 41 से देखेंगे, 41 से हम देखेंगे। अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वो प्रेरित की शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोनिल रहे। मतलब प्रभु के लिए वो वफादार रहे, ईमानदार रहे और विश्वास योग्य रहे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब पतरस ने बताया क्या हुआ था, उसके वचन को सुनकर 3000 लोग जुड़ गया। मतलब वो पहले से कलीसिया था। जब हम मत्ती सुसमाचार उसकी 16 अध्याय को हम पढ़ते, प्रभु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधलोक की फटक उस पर प्रबल नहीं करेंगे। तो कलीसिया बनाने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु स्वयं अपनी कलीसिया बना रहा है। तो वो जो कलीसिया चल रहा था, यहाँ पर पतरस के भाषण के साथ उस कलीसिया में लोग जुड़ गए। कौन बनाता है कलीसिया? प्रभु बनाता है, पतरस नहीं। पतरस एक इंस्ट्रूमेंट है। प्रभु कहते पतरस आई विल मेक, मैं बनाने वाला हूँ, प्रभु कहता है। अधलोक की फटक उस पर प्रबल नहीं होगा। तो प्रभु कलीसिया बना रहा है और उस कलीसिया में 3000 जुड़ गया। जुड़ने के बाद क्या क्या हुआ, यहाँ पर 42 आयत में हम देखते हैं, और वो प्रेरित से शिक्षा पाने, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने उसको सिखाया वो शिक्षा को पाने में और उससे सीखने में वो अपने मन को वहां पर दिया है। और संगति रखने, लगातार वो प्रभु के साथ अपना जो मेल मिलाप बनाए रखा, उनके साथ बने रहे। और रोटी तोड़ने, जो प्रभु ने उसको सिखाया वो तोड़ने और प्रार्थना करना में लोलीन रहे और प्रार्थना में लगे रहे। ये सारे चीज वहां पर उसने किया है, क्योंकि प्रभु ने ये सिखाया। जब पवित्र आत्मा आया वहां पर बदलाव हुआ। बदलाव में और पतरस ने जब बोला है कि तुमने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, वो सब दुखी हो गए, वो सब परेशान में आ गए। अभी क्या करेंगे? आगे की वचनों को जब पतरस बता रहे, तुमने मार दिया हे इस्राएल, तुमने मार दिया, तुमने ये क्या किया? तब इस्राएल ने कहने लगे अब मैं क्या करूं? तब पतरस कहने लगे कि तुम मन फिराओ, बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा का दान पाओ। हाँ, ये बोलने लगे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे
तब तुम्हारे पापों को माफ किया जाएगा, तुम बने रहो। तो ये सारे बातें यहाँ पर पतरस इस सारे बातों को उनको सिखा रहा था। 38 को जब हम पढ़ते, पतरस उनसे कहा मन फिराओ, अरे तुम हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि आगे बढ़ते हैं, बताते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान पर है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे तुम और तुम्हारे संतान, मतलब इज़राइल और इज़राइल के लोगों के लिए है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाए। और उसने बहुत से और बातों भी गवाही देकर समझाए कि आपने आपको उस ढेरी जाति से बचाए जो वचन से दूर रहते हैं, प्रभु को नहीं मानते, उससे बचाने के लिए कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुआ है। कहता है तुम्हें बचने का अभी क्या है, एक ही रास्ता है, मन फिरा लो, डू समथिंग। उनको कुछ करने के लिए कह रहा है कि मन फिराओ, क्योंकि तुमने प्रभु से दूर चले गए, आ जाओ, वापस आ जाओ। और वो सब लोग, उन पर भय छा गए, क्योंकि इसलिए भय छा गया क्योंकि उनसे बहुत बड़ा क्या हो गया था, गलती हो गई थी। कौन सा गलती? प्रभु यीशु मसीह को उसने क्रूस पे मार दिया। अभी उनको अनंत जीवन पाने के लिए बहुत बड़ा क्या है, मुसीबत है, इसलिए उनसे गलती हो गई। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरित के द्वारा प्रकट होते थे। वहां पर बहुत सारे चीजें परमेश्वर प्रेरितों के जरिए किया है। और वो सब विश्वासी कहने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब वस्तु साझे में थी, और अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती ऐसे बांट दिया करते थे। उस समय में ऐसा हो गया था कि लोगों के पास जो कुछ भी था वो बांट दिया, और आपस में जो है वो ले लेते थे, बांट देते थे, क्या क्या किसको जरूरत है। प्रियो, आज के दिन में होता है क्या? अगर ये अगर आप शिक्षा बोलते हैं, आप क्यों नहीं मानते? फिर आप क्यों नहीं बांट के सबको देख के रास्ता में आ जाइए? क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं मानते? ये शुरुआती कलीसिया में परमेश्वर ने उसको बोला था, ये रिकॉर्ड है, ऐसे ही हुआ था। आज क्यों नहीं है? आप थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए, आज क्यों नहीं है? आप ये नहीं कह सकते ये वाला वचन मेरे लिए है, वो वाला वचन उसके लिए है। अगर लेना है तो पूरा लीजिए, नहीं तो आधा अधूरा नहीं लेना है। ऐसे करके हम जो है बाईपास करके निकल जाते, और हम समझने की भी कोशिश नहीं करते, या हम समझना नहीं चाहते। ऐसे तो नहीं हो सकते। आप समझना नहीं चाहते हो, आपका मर्जी है, हम जबरदस्ती नहीं करते, पर आप समझिए इसको, बातों को। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में, कहां पर इकट्ठे होते थे? मंदिर में। मंदिर में इकट्ठे होते थे वो लोग, और घर घर रोटी तोड़ते थे, और आनंद और मन की सीधी से भजन किया करते थे। वो खुशी में थे, झूमते थे। वहां पर जाके उनका कलीसिया है, उनका सेवकाई है, वो सब वो करते थे, आनंद खुशी के साथ मनाते थे, करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनके प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रियो, मैं ये लोग खुश थे, आनंदित थे, मगन थे, क्योंकि उनका परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर जैसे भविष्यवाणी किया था, भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आया उनको बचाने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए, उद्धार करने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए। ये उनका प्रोग्राम है, उनको सब कुछ करने के लिए आया था। इसका मतलब वो भी नहीं है कि बाकी लोगों के लिए परमेश्वर ने नहीं, बाकी के लोग आप आओ, आपको कन्वर्ट होके इजराइल बन के आपको ब्लेसिंग था। उन दिनों में डायरेक्ट ब्लेसिंग नहीं था, आशीष नहीं था, आशीर्वाद नहीं था, उनको इजराइल बन के लेना होता था सारे ब्लेसिंग। प्लीज बात को समझने की कोशिश, उनका प्रोग्राम है। अगर इस प्रोग्राम को लेके अगर चलते हैं तो ये सारे चीज कॉमन होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? सब बेच बाज के सब कुछ करके रास्ता में आ जाओ, सबको बांटो, विश्वासी को बांटो। नहीं नहीं, यहाँ से शिक्षा मैं ले लूंगा, उधर वाला शिक्षा आप ले लेना, इधर वाला शिक्षा आप ले लेना। मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करेंगे? राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। मतलब
प्रभु की वचन को सही रीति से हम बांटे। किसके लिए क्या है, कुछ मेटाफोर है, कुछ पैराबोलिक है, कुछ प्रोफेसी है, कुछ मिस्ट्री है, कुछ लिटरल है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ फिजिकल है। ऐसे रीति से हमें देखना पड़ेगा। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ हमें मिलान करना है। क्यों बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, सारी चीजें अगर आपके ऊपर ले लेंगे तो क्या होगा, आप बहुत बड़ा विघटन करने वाले हैं। मतलब एक बहुत बड़ा समस्या आप बनाते हैं। हाँ, दृष्टांत से तो परमेश्वर कभी बात करते हैं, कहानी से परमेश्वर ने बात किया है, आत्मिक बातें से परमेश्वर ने बात किया है, प्राकृतिक बातें से परमेश्वर ने बात किया है, भविष्यवाणी के जरिए परमेश्वर ने बात किया, प्रार्थना के जरिए परमेश्वर ने बात किया, रहस्य के जरिए परमेश्वर ने बात किया। तो ये सारे चीजें हमें चारों कॉर्नर से देखना है, प्रभु किस रीति से कैसे बात कर रहे हैं। तो इसीलिए उन दिनों में ऐसे था, ऐसे हो रहा था, ये चल रहा था। आज हम कैसे इसको समझे, अगर क्या मैं ऐसे करूं, क्या प्रभु ऐसे बोलता है? नहीं बोलता है। परमेश्वर ने पौलुस को चुना है, वो 12 प्रेरित, वो 12 इजराइल के गोत्रों का है, वो इजराइल की सेवकाई के लिए सेवा कर रहे हैं, उनको बुलाया गया करने के लिए। वो रॉयल प्रीस्टहुड है, चुनाव वंश है, पवित्र लोग है, परमेश्वर ने उनको चुना, वो पवित्र लोग है, वो काम कर रहे हैं। आप और हम ऐसे नहीं था, हम दूर थे, हम दूर थे, मसीह से दूर थे, मरे हुए थे, आत्मिक रीति से हम मरे हुए थे, हमारा कुछ लेना देना नहीं था। परमेश्वर ने हम पर क्या किया, दया किया, करुणा किया, तब जाके ये सारी चीज हुआ। तो दया करुणा को हम कैसे हम समझे, उनके सारे कामों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को समझने की हम कोशिश करना है। गलातियों उसकी 3री अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 3 के 8, 9, 10 को हम पढ़ते हैं, और पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले से अब्राहम ये सुसमाचार सुना दिया कि तुझ पर सब जातियों आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शाप के अधीन में है। पतरस 12 चेले, उनको विश्वास करना है, उनको व्यवस्था की कामों पर भरोसा रखना है, उनको अनुग्रह पाना है, उनको कर्म करना है। ये सारे चीजें जो कुछ भी प्रभु ने उसको सिखाया, उनको सिखाना है, लोगों को जाके बताना है, कुछ करने के लिए दे रहा है उसको करना है, 613 कानून को पालन करना है। ये तमाम चीजें प्रभु ने उसको सिखाया। परंतु आज अगर इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों से भरोसा रखते हैं वो सब श्राप के अधीन में है। क्या यीशु मसीह श्राप के अधीन में है? क्योंकि यीशु मसीह व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ। कौन है श्राप के अधीन में? आज के दिन में बात कर रहे हैं, बट नाउ वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। द पैराडाइम इज शिफ्टिंग, एक से दूसरे की ओर जा रहा है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको इस बात को समझने की कोशिश करना है। बाइबल सच है, पर सारे बाइबल आप लेके अपने ऊपर लगाना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको विचार करना है। परमेश्वर किसको कौन सा आशीष, कौन सा ब्लेसिंग दे रहा है। आप उनके ब्लेसिंग हम पर क्लेम नहीं कर सकते, उनका ब्लेसिंग है, आप अपना ब्लेसिंग लो। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, सबको ब्लेसिंग दिया है, आज गारंटी करके ब्लेसिंग दिया। सो इफ यू आर स्टैंडिंग देयर ग्राउंड ऑन क्लेमिंग योर ग्राउंड, देन यू आर बिग ब्लंडर। उनके जमीन पे खड़े होकर आप बोलते हो मेरा जमीन है, तो वो बहुत बड़ा घातक बात होता है, बहुत बड़ा घातक बात होता है। यू हैव टू स्टैंड योर ऑन लैंड, आप अपना जमीन पे खड़े हो जाएंगे। ये पॉल कहते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों से भरोसा रखते हैं सब शाप के अधीन में है, क्योंकि लिखा है जो कि व्यवस्था की पुस्तक को लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वो स्थापित है। उन समय क्या हुआ था? प्रेरितों के काम जो पत्रस अभी हमने बताया था
कह रहा जो कुछ भी मैंने सिखाया उनको सिखाओ, दे हैव टू डू एंड फॉलो। प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम पहली अध्याय पहली आयत में कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, करा और सिखाया। पहली अध्याय पहली आयत को देखते हैं आप, देखो ऐसे नहीं करते प्रभु आधा अधूरा काम करके आपको बोलते हैं करो ना, प्रभु ने सब कुछ परफेक्टली दिया है। पहली अध्याय पहली आयत में क्या कहते हैं देखो, हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तक से ये सब बात विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। यीशु मसीह करता और सिखाता, और वही बात उनको पहुंचाया 12 चेले को, डू इट डू इट डू इट, करना है, डू द फिजिकल वर्क्स, फॉलो द 613 लॉ, गो एंड टीच, डू नॉट गो टू द जेंटाइल, गो टू योर पीपल, योर डिसेंडेंट्स, अपने वंश के पास जाओ, ये सारे काम करो। लिटरल फिजिकल वर्क्स आपको परमिशन ने दिया, उनको जाके समझाओ बुझाओ, क्योंकि यीशु मसीह आपको उद्धार करने के लिए आया है। तुमने यीशु मसीह को अनजान कर दिया है, जानबूझकर उनको समझा नहीं है। जैसे मैंने पहले बोला है देखो, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ। यीशु मसीह स्वयं व्यवस्था के अधीन में उत्पन्न हुआ, और 3 का 10 कहते हैं जो व्यवस्था को पूरा नहीं करते वो श्रापित है। दोनों, क्या हम यीशु मसीह ने व्यवस्था को तोड़ा है या पूरा किया है? एक भी डॉट परमिशन नहीं तोड़ा है, सारे के सारे पूरा किया है। तो किसके बारे में पौलुस बात करते हैं? पौलुस कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट के लिए कहते हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हम परमेश्वर के अंग है, हमारे लिए काम करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर वचन से हमें क्या करते हैं? साफ करते हैं। वी आर टेकिंग बाथ थ्रू बाय द वर्ड ऑफ गॉड। वचन से परमेश्वर ने हमसे क्या करते हैं? साफ करते हैं, क्योंकि उसके वचन के द्वारा जल के सान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कैसे? फिर से मैं कहता हूं, एफिसियों की पत्री उसकी 5 अध्याय उसकी 26 आयत कि उसकी वचन के द्वारा जल के सान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तो हमें कैसे पवित्र बनाता है? वचन से हमें साफ किया जाता है, पवित्र आत्मा से हमें साफ किया जाता है। उनके और हमारे बीच में क्या है? अंतर है। उस अंतर को पौलुस समझाना चाहते हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश करना प्रिय भाई बहन, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, यू मस्ट अंडरस्टैंड वर्ड ऑफ गॉड इज ट्रू। सारे वचन सच है, पर आपके लिए क्या है, उनके लिए क्या है, ये अगर आप नहीं समझते हो तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा क्या है, नासमझी है। आप नासमझी नहीं बनना, बहाना चलता नहीं परमेश्वर के सामने। तीतुस उसकी 3 का 5 में लिखा है देखो, तो उसने हमारे उद्धार किया, करने वाला नहीं है, किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपने दया के अनुसार नया जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के लिए द्वारा हुआ। तो कैसे होता है? बाय द होली स्पिरिट वी आर टेकिंग बाथ। पवित्र आत्मा ने हमें नहलाया, विश्वास करने से होता है प्रियो। वचन के द्वारा होता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। वचन क्या है? गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है। वचन क्या है? आत्मा है। उसी के द्वारा हमारा वॉशिंग होता है, हमें शुद्ध किया जाता है, हमें स्नान कराया जाता है। आत्मिक बातें पौलुस कहते हैं। जब आदम ने फल को खाया था, परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन खाओगे तुम मरोगे। क्या आदम ने मरा था? फिजिकली लिटरली मरा था? नहीं, आत्मिक रीति से मर गया था। उसके वजह से सारे पापी है, सारे पाप किया है। परमेश्वर इस पाप से हमें बचाना चाहता है, मुफ्त में हमें गिफ्ट देना चाहता है। दैट्स कॉल्ड द साल्वेशन, अनंत जीवन। वो मुफ्त में प्रभु देना चाहते हैं। आज की युग में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। The first come and place your faith on Jesus Christ. Jesus died for our sins and buried and rose again.
नथिंग लेस नथिंग मोर। हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल विश्वास कर सकते। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ, अब विश्वास करने से हमें भी परमेश्वर कुछ काम दिया, जैसे उनको कुछ काम देते हैं तो हमें भी परमेश्वर ने काम दिया, उस काम को हमें करने के लिए बोल रहा है। सो जब हम विश्वास किया, उद्धार हमें मिला, तो उस उद्धार को पाके हम चुप ना बैठे। तो हमें क्या दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कोरिन्थियंस की 5:18। ये सब बात परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है, मेल मिलाप कर लिया परमेश्वर अपने साथ, और उसके अपराधों का दोष पर उन पर नहीं लगाया। हम दोषी थे, जब हम दोषी ही थे तब परमेश्वर ने हम पर अपना दोष नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। द मोमेंट यू बिलीव, उसी घड़ी परमेश्वर ने हमें सौंप दिया है मेल मिलाप का वचन। इसीलिए हम मसीह के राजदूत है। कौन है हम राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहे हैं, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। प्रियो, क्या करना है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हम राजदूत की सेवा दिया है, उनको प्रेरित का सेवा दिया है। वो घर घर रोटी तोड़ते हैं, प्रभु की वचन करते हैं। वो प्रोग्राम अभी डिमिनिशिंग है, होल्ड पे है, खत्म नहीं हुआ है, रुक गए हैं, रुका हुआ है। वो प्रोग्राम दोबारा चढ़ेगा, उठेगा, क्योंकि आप परमेश्वर अन्य जाति से डील कर रहे हैं। वी आर द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। हम अनुग्रह की युग में है प्रियो, यू मस्ट अंडरस्टैंड। हम अनुग्रह की काल में है। परमेश्वर अलग रीति से हमें डील कर रहा है। प्रभु के पास जाने के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रांगली बिलीव, प्रभु ने किया है। सारे विश्वास की खेल है प्रभु। विश्वास करिए, प्रभु आपको क्या देता है, मुफ्त में अनंत जीवन। धन दौलत और प्रभु के हाथ में है, किसको देता है किसको नहीं देता है कोई गारंटी नहीं। प्रभु दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, पर एक चीज आपको गारंटी मैं दे सकता हूं, अगर आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको अनंत जीवन देते हैं प्रियो। चिन्ह चमत्कार कौन करता है, प्रभु करता है। प्रभु के हाथ में है, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, पर हमारा ड्यूटी है प्रार्थना करना। प्रभु कर भी सकता है नहीं कर सकता है। उनका सेवकाई, प्रेरिताई का सेवकाई अलग है, हमारा सेवकाई अलग है। हमारा सेवकाई क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। ये सेवकाई दूसरों को बताना है। इतना सा छोटा से काम करना है, आपको कुछ नहीं करना है, धर्म कर्म कुछ नहीं करना है, आपको विश्वास करना है। विश्वास करने से होता है प्रिय, विश्वास करने से हम अनंत जीवन पाते। इसीलिए मैं कह रहा, तो आज आपको ना तो आपको बेचना है, कुछ करना है, दे हैव टू डू इट, उनको करना है। प्रभु ने जो कुछ भी सिखा है उनको करना। आज क्या है, ये थोड़ा से सिचुएशन बदल गया है। जब प्रेरितों के काम उसकी 3 अध्याय उसकी 19 को पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर पतरस क्या कहते हैं, दिन का 19। इसलिए मन फिराओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। हो सकता है मैं भी, योर सिंस में भी ब्लॉटेड आउट हो सकता है। जिसने प्रभु के सामने से सम्मुख, प्रभु के सम्मुख से विश्रांत के दिन आए, जब यीशु मसीह दोबारा पृथ्वी में आएंगे, इस धरती में आएंगे, तब तुम्हारे हो सकता है पाप मिटाए जाए। प्रभु के हाथ में है, मन फिरा लो, अभी भी चांस है। आज आपको मन नहीं फिराना, आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है। ये दोनों शब्द अलग अलग है, मन फिराना, विश्वास करना, दोनों अलग अलग शब्द है। एज ए थियोलॉजियन इस बात को आपको समझने की कोशिश करना है प्रियो। इस चुनौतियों को आप ले, ये आपके हाथ में। हमारा काम सुसमाचार प्रचार करना है, आप ले ना ले आपके ऊपर है। अगर आप लेते हैं
समय बहुत कम है, बहुत ही कम है। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। Thank you, Lord. Give you all glory and honor to your name. Christ's most precious name we do pray. Amen.